तो दोस्तों एक्सरसाइज 3.1 का हमको क्वेश्चन दिख रहा है, क्या है? एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर रूट टू द नियरेस्ट होल नंबर। तो ये जो है स्क्वायर रूट दिए है, ठीक है, इसकी वैल्यू नियरेस्ट होल नंबर कितनी आएगी? तो बच्चों ये एक चीज मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। जो 400 होता है, 400 किसका होता है? तो ये 20 का स्क्वायर होता है, बराबर है। तो अंडर रूट 400 कितना आएगा? तो वो आएगा 20। अब 20 क्या है? एक होल नंबर है। उसके बाद 441 किसका स्क्वायर है? 21 का स्क्वायर है। तो अंडर रूट ऑफ 441 कितना आएगा? 21। अब ये जो नंबर है अंडर रूट ऑफ 410 इन अंडर रूट ऑफ 400 और अंडर रूट ऑफ 441 के बीच में आना चाहिए, ठीक है। तो होल नंबर क्या है? ये है 20 और 21 है। तो या तो 20 के करीब आना चाहिए, 21 के करीब आना चाहिए। तो यही हमको निकालना है, ठीक है। समझ में आ गया हमको क्या निकालना है? अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करके देखता है, ठीक है। जो आपकी प्रोसीजर है उसको हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो मैं यहां पर क्या लिखता हूं, 410 ले लेता हूं, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से ये क्या आएगा, 2 2 4 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया 0, ठीक है। अब मैंने इसको ऐड किया तो ये आ गया 4 यहां पर, ठीक है। और ये 10 मैंने यहां पर लिखे हैं। अब मैं क्या करता हूं, इसको 0 से मल्टीप्लाई करता हूं ताकि यहां पर 0 आ जाए। रिमाइंडर कितना आता है बेटा? तो रिमाइंडर आता है 10, ठीक है। अब मुझे परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर रिमाइंडर 10 आ गया तो वो क्या करूंगा, 410 माइनस 10 करूंगा। तो 410 माइनस 10 कितना होता है? 400। और 400 एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका है बच्चों? तो ये 20 का स्क्वायर है। और 20 क्या है? होल नंबर है। उसके बाद दूसरा कौन सा आता है? 21 आता है। इसके बाद नेक्स्ट होल नंबर कौन सा आता है? 20 के बाद 21 आता है। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। अब मैं इसको एक साइड में 400 लिखता हूं, उसके बाद ये नंबर लिखता हूं 410, उसके बाद 441 लिखता हूं। अब मैं यहां पर डिफरेंस देखता हूं तो 410 माइनस 400 कितना होता है? 10 होता है। 441 माइनस 410 कितना होता है बच्चों? 31। अब पास कौन सा है, 400 है या 441 है इस 410 के? तो वो है 400। तो 400 का क्या आएगा? 20 का स्क्वायर होता है। तो यहां पर अगर इसकी वैल्यू देखें और नियरेस्ट होल नंबर को हम देखना की कोशिश करें तो अंडर रूट ऑफ 410, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा? 20 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? 20। नियरेस्ट होल नंबर क्या आएगा? 20। समझ में आ गया। अब चलो करते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाला क्या है? अंडर रूट ऑफ 600, बराबर है। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो 600 लेना है और ये क्या करूंगा, बे दूने 4, ठीक है। यहां पर आ गया 4, ये आ गया 2। अब मैं इस 2 को इसके साथ ऐड करूंगा तो यहां पर कितना आएगा? 4 आएगा, ठीक है। ये 2 0 मैंने लिख लिए, ठीक है। अब 44 इंटू 4 करता हूं, ठीक है। 4 चौक 16, ये आ गया 4 चौक 16 और 176 आ गया, ठीक है। तो मैं यहां पर 4 लिखूंगा, मैं यहां पर 4 लिखूंगा, क्या आ गया? 176, ठीक है। तो ये आ गया बेटा 4। अब 7 और 1 8, ये आ गया 2, ठीक है। अब ये आ गया 1 0, यानी रिमाइंडर कितना आता है बच्चों? रिमाइंडर आता है 24। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए 600 माइनस 24 करना पड़ेगा। क्या आएगा? 576 आएगा, ठीक है। अब जो 576 किसका स्क्वायर होता है? तो वो होता है 24 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 25 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। अब ये 600 की इस साइड में मुझे एक नंबर मिला, क्या है? 576। और इस साइड में एक नंबर मिला है 625। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 24 का। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 25 का। पास में कौन सा है? ये नंबर ही पास है। तो यहां पर अंडर रूट ऑफ 600, इसका आंसर क्या आएगा? नियरेस्ट होल नंबर में वो आएगा 24, राइट। तो ये आ गया बच्चों।
अब मुझे क्या करना है, अंडर रूट ऑफ 250 को निकालना है। ठीक, अंडर रूट ऑफ 250। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या करता हूं, 250 को यहां पर लिख देता हूं, ये एक पेयर, ये अलोन। ठीक है, अब यहां पर 1 1 जा 1। ठीक है, तो यहां पर आ गया 1, 1 प्लस 1 कितना होता है 2, 150। ठीक है, अब यहां पर कितना आ गया, 25 इंटू 5 करता हूं। ठीक है, 25 इंटू 5, 5 5 25, अधून 10 11 12। ठीक है, 12। 26 इंटू 6 करके देखता हूं मैं कितना आता है, 6 7 36 13 14 15। तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, तो यही होगा 5, यहां पर लिखा मैंने 5। ये कितना गया 125। ठीक है, कितना आया बेटा 25 आ गया। तो 250 में से मुझे कितने निकालने पड़ेंगे, 25 निकालने पड़ेंगे, ताकि मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिले। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू कितना आएगा, 250 माइनस 25। तो कितना होता है बच्चों, 225 है। ठीक है, और 225 किसका स्क्वायर है बेटा, 15 का स्क्वायर है। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 16 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये 16 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर निकालते हैं, 16 इंटू 16 कितना होता है। ठीक है, 6 7 36, 6 7 96। ठीक है, 6 1 6 1 1 1, ये आ गया 6, ये 6 से 12 13 14 15। ठीक है, ये कितना आ गया बेटा, यहां पर आ गया आपका 256 आ गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया 256 बराबर है। अब मेरे पास दो नंबर है, 250 के इस साइड में एक नंबर है, 250 के उस साइड में एक नंबर है, बीच में कौन आएगा 250। इस साइड में क्या है 225, इस साइड में क्या आएगा 256। अब दोनों में डिफरेंस कितना है बच्चों, यहां पर दोनों में डिफरेंस है 25 का, और इन दोनों में डिफरेंस है 6 का। नियरेस्ट कौन सा है, ये वाला है। तो अंडर रूट ऑफ 250, इसका नियरेस्ट होल नंबर में आंसर क्या आएगा, तो वो आएगा 16। ठीक है, अब करते हैं बच्चों अंडर रूट ऑफ 750। ठीक है, तो यहां पर 750 मैं लिखूंगा। ठीक है, और ये आ गया यहां पर, तो ये क्या आएगा, बेदूने 4। अब यहां पर आ गया 3। ठीक है, ये आ गया 4, ये 350। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं 45 इंटू 5 करके देखता हूं, 5 5 25 4 5 20 21 22। ठीक है, 46 इंटू 6 कितना आता है, 6 चौक 24 नहीं, 7 चौक 28 8 चौक 32। ठीक है, 48 इंटू 8 करके देखते हैं, नहीं ये नहीं आएगा, 47 इंटू 7 करके देखते हैं। ठीक है, साथ ही 49, 7 चौक 28 29 31 32, कितना आएगा 329। अब यहां पर आ गया 7 और यहां पर आ गया 7, कितना आ गया बेटा 329। ठीक है, माइनस, अब ये कितना आ गया 1, अब यहां पर एक आ गया 1, तो ये आ गया बेटा 2। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना हो रहा है 21, रिमाइंडर कितना आ गया 21, सॉरी पूरा का पूरा मीडिया। ठीक है, रिमाइंडर कितना आ गया 21। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा 750 माइनस 21 करेंगे, ताकि मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। यहां पर आ गया 9, यहां पर आ गया 3 और ये 2। 729 एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका है बेटा 27 का। ठीक है, 27 का। तो अब मुझे यहां पर मिलेगा एक 27। अब ये 729 750 से छोटा है, तो मुझे 728 का होल स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो 28 इंटू 28। ठीक है, 8 ही 8 64। ठीक है, 8 2 16 17 18 19 20 21 22 22 आ गया। ठीक है, 8 दूने 16, ये आ गया बेदूने 4 और एक 5। ठीक है, 4 6 2 8 784। तो मेरे पास दो नंबर है, एक है 750, दूसरा है 729 और तीसरा है 784। ठीक है, अब 750 माइनस 729 कितना होता है, तो वो होता है 21। राइट, ये कितना होता है 21 बराबर है, और इनके बीच में डिफरेंस कितना है, ये है 34। ठीक है, तो नियरेस्ट नंबर कौन सा है 750 के, तो 729। तो 729 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 27 का, तो इसका आंसर क्या आएगा अंडर रूट ऑफ 750 का नियरेस्ट होल नंबर के हिसाब से ये आएगा 27।
ठीक है, तो यहां पर बच्चों ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब चलो करते हैं सेकंड क्वेश्चन को, राइट। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। अब हमें इनका क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो डेसिमल के बाद हमें 2 प्लेसेस तक की वैल्यू निकालनी है। तो जब 2 प्लेसेस की वैल्यू निकालनी है तो मान लेते हैं मेरे पास ये 5 है, 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 5.00 लिख सकता हूं। अब मुझे क्या करनी पड़ेगी, ये जो है पॉइंट के बाद इसकी यहां पर 3 जोड़ियां लेनी पड़ेगी, पहली जोड़ी, दूसरी जोड़ी, तीसरी जोड़ी। अब ये क्यों ली हम बाद में देखेंगे, ठीक है, अभी हमने इसको लिया है, ठीक है, क्योंकि राउंड ऑफ वगैरह करना होता है, उसलिए हमने ये लिए है 3 जोड़ी। 2 डेसिमल प्लेसेस के लिए हम 3 जोड़ी लेंगे, 3 डेसिमल प्लेसेस के लिए हम 4 जोड़े लेंगे, 4 डेसिमल प्लेसेस के लिए हम 5 जोड़ियां लेंगे, ठीक है। अब यहां पर 2 2 जा 4, ठीक है, सॉरी एक गड़बड़ हो गई, मैंने यहां पर 2 लिख, अरे यार, ठीक है, मैंने क्या किया यहां पर, अरे एक मिनट कहां गया, अरे हाँ, इसको मिटा डाला तो लाइफ झींगा लगा, ठीक है। हाँ, 2 2 जा 4, ये आ गया 4, यहां पर आ गया 1। अब मैं 2 शून्य यहां पर लिखता हूं, अब इसको और इसको ऐड करता हूं तो यहां पर क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। अब यहां पर मैं ये 2 0 लाया ना मैंने यहां पर, तो मुझे यहां पर देना पड़ेगा पॉइंट, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, 45 इंटू 5 करके देखता हूं, ठीक है, आएगा क्या, नहीं, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, 42 इंटू 2 लेना पड़ेगा, बराबर है ना, 42 इंटू 2 लेना पड़ेगा, 42 इंटू 2 यानी कितना आ गया, 84 आ गया। तो मैंने यहां पर 2 लिखा और यहां पर भी 2 लिखा, यहां पर कितना लिखा, 84, ठीक है। तो ये कितना आ गया, यहां पर आ गया 6, 8 और 1 9, यहां पर आ गया 16, ठीक है। अब ये 2 0 मैं यहां पर लेता हूं और ये 2 को मैं इसके साथ ऐड करता हूं, तो यहां पर कितना आ गया, 44। अब मुझे ऐसा नंबर देखना, 440 इंटू 3 ले लेता हूं, ठीक है। अब यहां पर 3 आ जाएगा, 3 3 9, 4 3 12, ठीक है, 4 3 12 और 13, ठीक है। तो यहां पर 3 लिखता हूं मैं, यहां पर 3 लिखता हूं, यहां पर कितना आएगा, 1329 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया 1, ये आ गया 2 और 3, कितना गया, 10 में से 3 गए, कितने रहते हैं, 7, यहां पर 3 और 1 4, ठीक है, तो यहां पर आ गया 2, ठीक है, ये आ गया है नंबर। अब ये 3 को मैं इसके साथ ऐड करूंगा तो ये क्या आएगा, नंबर 446 आ गया, और ये 2 0 मैंने यहां पर ऐड कर दिए। अब इसको डिलीट कर देता हूं मैं, ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, 446 इंटू कितना आएगा बच्चों, तो यहां पर आएगा 5 पकड़ लेते हैं, ठीक है, देखते हैं, 6 पंचे 30, 4 पंचे 20, 21 22 23, 4 पंच 20 21 22, ठीक है, नहीं आ रहा है, 446, ठीक है, इनटू मैं क्या करता हूं यहां पर 9 कर लेता हूं, 1 मिनट मैंने गड़बड़ करी, यहां पर 5 लिखे ही नहीं, ठीक है, यहां पर 5 मैंने लिखे ही नहीं, ठीक है, देखो 4465 इंटू 5, 5 5 25, 6 पंचे 30 31 32, ठीक है, 4 पंचे 20 22, 4 पंचे 20 22, कितना आ रहा है, 2 2 2 3 5 आ रहा है। अब मैं 4 4 6 6 लेता हूं, ठीक है, 6 6 36, 6 6 36 37 38 39, 6 चौक 24 25 26 27, 6 चौक 24 25 26, ठीक है। अब यहां पर ये आ गया 6, यहां पर आएगा 6, और ये कितना आ गया, 26796, ठीक है। वैसे इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहां पर आ गया 0, 7 और 1 8 9 10 11, यहां पर आ गया 0, 304 आ रहा है, ठीक है। तो मुझे यहां पर नंबर क्या मिला, तो मुझे यहां पर नंबर मिला 2.236। अब ये 6 जो है वो 5 से बड़ा है, तो राउंड ऑफ करने पे ही मुझे क्या आंसर मिलेगा, 2.24, ठीक है। तो समझ में आया 3 जोड़ियां हमने क्यों ली डेसिमल के बाद, क्योंकि जैसे अभी यहां पर 3 जोड़ियां ली तो यहां पर डेसिमल के 3 नंबर आने वाले हैं, उसके बाद जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो हमें ये नंबर मिल जाता है, इसलिए हमेशा 3 जोड़ियां लेना है, ठीक है।
तो यहां पर आंसर कितना आया बेटा? तो यहां पर आंसर आया 2.24। ठीक है, क्या आया? 2.24। अब इसको मैं मिटा देता हूं। अब मैं क्या करता हूं, बी क्वेश्चन करता हूं। 72.86। अब एक जोड़ी तो यहां पर पहले से है, मैं क्या करता हूं, दूसरी जोड़ी ले लेता हूं और यहां पर तीसरी जोड़ी ले लेता हूं। तो यहां पर क्या आएगा बच्चों? तो यहां पर रहेंगे 8 9 9 81, 8 8 इंटू 8 करेंगे, कितना आ गया? 64। ठीक है, अब यहां पर कितना आ गया बेटा? 6 7 8 आ गया। अब इसको 8 को इस 8 के साथ मिलाऊंगा तो यहां पर क्या आएगा? 16 आएगा। और यहां पर लिखता हूं 886। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? यहां पर मैंने यहां पर 86 लिखा, कहां पर था? डेसिमल के बाद, तो मुझे यहां पर क्या देना पड़ेगा? पॉइंट। ठीक है, तो 16 इंटू 7 कर लेता हूं, नहीं 5 करके देखता हूं। ठीक है, तो ये कितना आएगा? 5 5 25, 6 30, 31 32। ठीक है, 5 के 5 7 7 8। ठीक है, 825। तो मैंने लिखा यहां पर 5, मैंने बढ़ाया यहां पर 5, और ये कितना आ गया? 825। ठीक है, यह आ गया 1, यह आ गया 6, यह आ गया 0। बराबर है ना? अब मैं ये 5 को इसके साथ ऐड करता हूं तो ये कितना आएगा? 170। ठीक है, यह आ गया। अब ये 2 0 को मैं यहां पर लेता हूं। ठीक है, और मैं यहां पर क्या करता हूं? 170 तो मुझे मिल गया है। अब मैं यहां पर क्या करता हूं? 5 4 करके देखता हूं। ठीक है, 7 5 35, तो ये बड़ा हो जाएगा। 4 करके देखता हूं, 4 चौक 16। ठीक है, 7 चौक 28, 4 1 4 5 6, बड़ा हो रहा है, नहीं जमेगा। ठीक है, तो अब मैं यहां पर क्या करता हूं? 1703 करके देखता हूं। 1703 इंटू 3, 3 3 9, 3 0 0, 7 3 21। ठीक है, 3 1 3 4 5। ठीक है, तो ये कितना गया? यहां पर आ गया 3, यहां पर आ गया 3, ये क्या आ गया? 5109। ठीक है, तो ये क्या गया? 10 में से 9 गया, 1 रहता है। यहां पर 1 आ गया, 10 में से 1 गया, 9 रहते हैं। अब यहां पर 11 में से 2 गए, कितने रहते हैं? तो वो 9 रहते हैं, और यहां पर 0, तो कितना आ रहा है? 991 आ रहा है। अब मैं क्या करता हूं? ये 2 डिजिट को यहां पर करता हूं, ये 3 को इसके साथ ऐड करता हूं, तो ये क्या आएगा? 1706 आ गया। ठीक है, 1706। राइट, अब मुझे क्या करना है? 1706। अब यहां पर मैं लिखता हूं 5 इंटू 5। ठीक है, 5 5 25। ठीक है, 6 5 30, 31 32। ठीक है, 5 0 0, ये आ गया 3, 7 5 35, 5 5 7 7 8। ठीक है, 85 आ रहा है। 6 करके देखते हैं। ठीक है, 17065 इंटू 6 करके देखते हैं। ठीक है, वैसे 5 भी चल जाता, राउंड ऑफ करने के बाद ये 4 ही हो जाता। ठीक है, 6 5 30, 6 7 36 37 38 39। ठीक है, यहां पर है साइन 7 बेचा। ठीक है, 6 के 7 7 8 9 10। ठीक है, अब यहां पर बच्चों हम क्या करेंगे? तो यहां पर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहां पर ये नंबर आ रहा है। ठीक है, तो मैंने लिखा यहां पर 5, मैंने लिखा यहां पर 5, ये क्या आएगा? 85325। ठीक है, ये आ गया, यहां पर आ गया 5, यहां पर आ गया 7, यहां पर आ गया 4 और 6 7 आ गया, यहां पर आ गया 6, यहां पर 3 आ गया, यहां पर आ गया 0। तो ये आंसर आता है, कितना आया? 8.535। तो राउंड ऑफ करने के बाद क्या आएगा? 8.54 आता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 8.54। ठीक है, अब चलो करते हैं तीसरा वाला क्वेश्चन। 85.32 दिया है। क्या दिया है हमें? 85.32। ठीक है, अब ये एक पेयर हो गई, इसके बाद एक दूसरी पेयर, उसके बाद एक तीसरी पेयर, 3 पेयर तो हमको लेनी है। ठीक है, अभी क्या करेंगे? 8 8 64 9 9 81, 9 इंटू 9 कितना होता है? 81 होता है। यहां पर आ गया 4। अब ये मैं क्या करता हूं? यहां पर देता हूं पॉइंट, यहां पर देता हूं 3, और 9 और 9 दोनों को ऐड कर देता हूं, यहां पर आ गया 18। ठीक है, राइट, इतना आ गया। अब मुझे क्या करना है? 183 इंटू 3 करना है, 8 3 24, तो ये तो नहीं आएगा। ठीक है, ये नहीं आएगा।
तो मुझे 2 से करना पड़ेगा, 182 इंटू 2 करेंगे, ये आ गया 4, ठीक है, ये आ गया 2 इंटू 2 4, 8 दूने 16, ठीक है, बे के बे और ये 3, तो यहाँ पर आ गया 182, ये कितना आ गया बेटा, यहाँ पर लिखा मैंने 2, ये कितना आ गया 364, ठीक है, तो ये आ गया 6 और 1 8, ठीक है, अब ये 8 आ गया। अब यहां पर मैं क्या लिखता हूं, 6 और 1 7 लिखता हूं, 7 और 3 10 और ये 3 16, ठीक है, 6 आ गया यहां पर। अब यहां पर मुझे 2 0 यहां पर पुट करने पड़ेंगे और ये 2 को इससे ऐड कर देता हूं, तो यहां पर क्या आएगा, अच्छा थोड़ा सा इधर उधर भाग रहा है ना, हाँ, तो ये कितना आएगा 184, ऐसे लाइन देता हूं, ये कितना आएगा 184, ठीक है। अब ये दोनों मैंने 0 दे दिए यहां पर 184 और यहां पर कितना है 5 करता हूं, 8 पंजे 40 नहीं आएगा, ठीक है, 8 पंजे 40 बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, 184 यहां पर 4 करके देखते हैं, 8 चौक 32, 4 के 4 5 7 7 नहीं आएगा, ठीक है, 3 करना पड़ेगा, ठीक है, तो 3 लेते हैं 1843 इंटू 3, ठीक है, 3 त्रिक 9, 4 त्रिक 12, 8 त्रिक 24 अनेक 25, ठीक है, 3 के 3 5, ठीक है, तो यहां पर आ गया 3 और यहां पर भी 3, यहां पर कितना आ गया 5529, ये आ गया। तो 10 में से 9 गया 1 रहते हैं, ठीक है, 10 में से 3 गया कितने रहते हैं 7 रहते हैं, 8 में से 6 गया कितने रहते हैं 2 रहते हैं और यहां पर आ गया 0, ठीक है, 271 आ गया। अब मैं क्या करता हूं, ये 2 0 को यहां पर लिखता हूं और ये 3 को इसके साथ ऐड कर देता हूं, तो क्या आ गया 1846 आ गया, ठीक है, क्या आ गया 1846, ठीक है। अब 1846 इंटू क्या आ गया, तो ये आ गया बेटा यहां पर मैं करता हूं 5 को ऐड, ठीक है, देखते हैं कितना आता है, 5 5 25, ठीक है, 6 पंजे 30 31 32, 4 पंजे 20 21 22 23, 8 पंजे 40 1 4 42, 5 1 5 7 7 8 9, ठीक है, 92325, बहुत बड़ा नंबर आ गया है, नहीं चलेगा, ठीक है, तो हमें क्या करना है, छोटा नंबर चाहिए, तो मैं 1846 और यहां पर क्या आएगा 1 करके देखता हूं, 2 करके देखता हूं 8 16 तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है, हाँ, इंटू 1 ही करना पड़ेगा, ठीक है, तो 1 1 जा 1, क्या करना है इसमें, ये तो ऐसे ही पता है, ठीक है, कितना गया 18461, ये कितना गया बेटा, तो यहां पर आ गया 9, 6 और 1 7 8 9 10, ठीक है, 4 1 5, ये आ गया 6, ठीक है, ये आ गया 9, ठीक है, कितना आ गया 8, ठीक है, 8639 आता है, ठीक है, तीनों पेयर हो गए, ठीक है, तो मुझे क्या मिला 9.231। अब ये 1 जो है 5 से छोटा है, तो राउंड फिगर में आंसर क्या आएगा 9.23, तो इसका आंसर कितना आ गया बच्चों, तो इसका आंसर आ गया 9.23। अब डी और लास्ट वाला हमें करना है, ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो, डी कितना है बेटा 0.3681 है। अब ये एक पेयर और मुझे अभी और एक पेयर चाहिए, ठीक है, अब यहां पर बच्चों ये 0 है, मैंने यहां पर 0 लिखा यहां पर 0 आ गया, ठीक है, ये आ गया 0। अब मैं दूंगा यहां पर पॉइंट, 0 + 0 क्या होता है 0 होता है, ठीक है, अब मैंने यहां पर लिखा 36, अब मैं क्या करता हूं यहां पर 6 करता हूं, तो यहां पर कितना है 6 6 36 आ गया, ठीक है, ये आ गया 0 0। अब मुझे क्या करना है 6 और 6 इसको ऐड करना है, तो यहां पर कितना आएगा 12 बराबर है। अब मैं लिखता हूं यहां पर 81, अब मुझे यहां पर क्या चाहिए 125 इंटू 5 करके देखता हूं, ठीक है, 5 5 25 5 2 10 11 12, 5 1 5 1 6 625 आ गया, बहुत बड़ा नंबर बन रहा है, ठीक है। अब 12 इंटू 12, अब यहां पर क्या आएगा बच्चों, तो यहां पर मगर मैं 0 लिखूं, ठीक है, तो ही आएगा, ठीक है, यहां पर 12 है, यहां पर 1 करूंगा तो भी आएगा, तो यहां पर मैं लिखता हूं 0, यहां पर डालता हूं 0 और ये क्या आएगा 0 0, ठीक है, तो ये आ गया 81। अब मैं क्या करूंगा ये 2 0 यहां पर लिखूंगा और ये यहां पर इसमें 0 ऐड करूंगा ये वाला, तो यहां पर क्या आएगा 120, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, तो इसको साफ करना है, ठीक है, तो अब यहां पर 120 इंटू 5,
इंटू 5, ठीक है, 5 5 25, ठीक है, 5 दूने 10, ठीक है, ये 5 1 5 6, ठीक है, 6025 होता है, 1206 भी करके देखते हैं, ठीक है, छूटना नीचे 6 7 36, साइन दूने 12, ठीक है, 6 7, अच्छा ये भी तो जम रहा है ना, ठीक है, 1207 इंटू 7 करके देते हैं, 7 ये 7 51, 7 दूने 14, ठीक है, 7 दूने 14, 7 1 7 और 1 8, ठीक है, तो ये तो नहीं जमेगा, ये जम रहा है, तो यहां पर 6, यहां पर 6, ठीक है, कितना आया 7236 आ गया, ठीक है, यहां पर आ गया 4, ठीक है, अब ये 4 और यहां पर आ गया 6 और ये कितना आ गया 3, ठीक है, तो कितना आ गया 7 और 1 8, तो यहां पर 864 आ गया। तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, यहां पर 0.606 आ रहा है। अब ये 6 है, ये 5 से बड़ा है, तो मैं क्या करूं 0.61 इसको करूं, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा 0.61 आ गया है, ठीक है। तो बच्चों यहां पर एक्सरसाइज 3.4 खत्म होती है और यहां पर चैप्टर भी खत्म होता है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।